Have you studied very hard for your exam but tend to forget each and everything just before entering the examination hall? Or your heartbeat or your BP increases and whole body begins to shiver just before entering the examination hall? If yes, then this pressure that is built gets very real, and thus we make mistakes, make errors, and thus the results are negative and heartbreaking. So do you want to break this barrier of fear of examination hall and secure good ranks and good marks in your examination? If yes, then this is the video, because today I will be telling you some easy and some key points that will help you to do tata bye bye to your examination hall fear. But before that, to those who are new to this channel, hi, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi. फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अपने एग्ज़ाम वाले दिन जल्दी उठिए और अपने पास थोड़ा स्पेयर टाइम लेकर चलिए, थोड़ा मार्जिन अपने पास लेकर चलिए, एंड डेफिनेटली ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने आपके वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम एंड टाइम ऑफ द एग्ज़ाम को अच्छे से देख लिया है ताकि एंड में कंफ्यूजन ना हो। मैंने भी एट द टाइम ऑफ माई एग्ज़ाम्स ऑल्सो ये देखा है कि स्टूडेंट्स गलत सेंटर पे आ जाते हैं एंड दे टेंड टू लूज देयर एग्जाम एज वेल एज दे आर इन कंप्लीट प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस। तो इससे अच्छा है कि आप अपने एग्जाम के सेंटर और अपने टाइम को अच्छे से देख लें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान देनी है वो ये कि आपके आसपास के लोग, वो आपके स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर कोई भी दूसरे स्टूडेंट्स, अगर वो थोड़ा सा भी नेगेटिव बोल रहे हैं तो उनसे इमिडिएटली दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसा करके वो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर रहे हैं। खुद वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं और खुद के साथ साथ वो आपका मॉरल एज वेल एज आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनसे बिल्कुल दूर हो जाइए और ये कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाकर चलें और अपने से पॉजिटिव टॉक करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है, जो ये कहता है कि कभी भी एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले अपने आप को ये बिल्कुल भी मत बोलिए कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर पेपर लेंथी आया तो, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो, अगर आपसे पेपर छूट गया तो, अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आया तो, कि ऐसा बोलकर हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में डाल रहे हैं। हमारे माइंड की दो स्टेट ऑफ माइंड्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड और एक होती है नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। अगर हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप पॉजिटिव होने लगती है और हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। लेकिन अगर वहीं हम ये सब चीज़ें क्रिएट करके अपने आप को नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में डाल देते हैं तो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड कभी भी अच्छा नहीं होने देती, क्योंकि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारे अंदर डर, हमारे अंदर घबराहट, हमारे अंदर फियर एंड प्रेशर को डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से जो चीज़ हमें आती होगी हम उसे भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिमेंबर, अपने मन को, अपने आप को ये नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कहें और हमेशा अपने आप पे भरोसा कीजिए कि यस, आपने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है, आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपने एग्ज़ाम के लिए हार्डवर्क किया है, तो एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आप लास्ट मिनट तक भी चीज़ों को याद करने में और नई चीज़ों को पढ़ने में लगे हुए हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो चीज़ आपको याद होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो चीज़ आपको आती होगी, जो चीज़ आपने याद कर रखी होगी, आप उसको भी भूल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे माइंड पर ऑलरेडी प्रेशर है और कुछ नई चीज़ पढ़कर, माइंड में कुछ नई चीज़ डालकर हम और ज़्यादा प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि सेंटर पर आराम से जाइए एंड थोड़ी देर अपनी माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। के बाद एग्जाम हॉल में एंटर होने के बाद जब आपको पेपर मिल जाए तो उसमें जो भी डिटेल्स फिल करनी होती है आप उसको आराम से फिल कीजिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो उसकी एटलीस्ट वन टाइम रीडिंग जरूर कीजिए एंड जिस क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है आप उसके साथ अपने पेपर को शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको अच्छा महसूस होगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं
नहीं आते होंगे उन्हें करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये कि अगर आप ड्यूरिंग और एग्ज़ाम के बीच में अगर आप थोड़ा सा परेशान होते हैं किसी भी वजह से, तो अपने आप को कम से कम 2-5 मिनट दीजिए और अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे पैनिक करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पैनिक करेंगे तो जो चीज़ें आपको आती होंगी आप उन्हें भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड फेस योर एग्जाम, बिकॉज दैट इज द मोमेंट फॉर विच यू हैव गिवन ऑल योर स्ट्रेंथ एंड वर्कड हार्ड। जस्ट से टू योरसेल्फ कि यस I can do it, and believe me, this simple line will do miracles for you. The next thing and the most important thing that you need to remember is don't look to others. Don't look at what others are doing. ये हम सभी में एक प्रॉब्लम है कि हम ये देखने लग जाते हैं कि हमारे पास वाला इंसान क्या कर रहा है, कितनी स्पीड से वो लिख रहा है, और यहाँ तक कि हमें ये भी पता होता है कि वो कितनी एक्स्ट्रा शीट्स ले चुका है। इससे होता ये है कि अगर वो दूसरा इंसान बिना किसी डर के और बिल्कुल मज़े से अपना पेपर दे रहा है तो हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। या फिर अगर वो सेम पर्सन थोड़ा परेशान दिख रहा है, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहा है, तो उसको देख के भी हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है। Try to be focused and keep your concentration on your paper and not on what others are doing. So I think that these points will definitely help you in getting out of the exam hall fear. And with this we have come to the end of the video. If you like the video, please give it a thumbs up, do share, give a beautiful comment down there, subscribe to my channel, and I will meet you very soon with another such interesting video. Till then, bye and take care.